सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मज़े कर रहे होंगे। आओ बच्चों, अपने सामाजिक ज्ञान की कक्षा शुरुआत करें। और संख्या है आज के हमारे पाठ की 2। शीर्षक है इसका बच्चों, मानचित्र का अध्ययन। ग्लोब गोल मटोल आकार के कारण सुविधा पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। उसे मोड़कर जेब में, पुस्तक के पन्नों के बीच में या दीवार पर लगी खूंटी पर नहीं रखा जा सकता। ग्लोब में सारे संसार को एक दृष्टि में देखना संभव नहीं है। एक समय में आधे संसार को ही देखा जा सकता है और बच्चों, शेष आधे संसार को देखने के लिए ग्लोब को घुमाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ग्लोब में विस्तृत विवरण अंकित नहीं किया जा सकता। अधिक विवरण अंकित करने के लिए ग्लोब को अधिक बड़ा बनाना पड़ेगा, किंतु हम चाहकर भी बहुत बड़ा ग्लोब नहीं बना सकते बच्चों। मानचित्र के साथ ग्लोब जैसे कठिनाइयां नहीं आती। मानचित्र किसी भी स्थान का बनाया जा सकता है। गांव, कॉलोनी, शहर, राज्य, देश और संसार किसी का भी मानचित्र में सारे संसार को एक दृष्टि में देखा जा सकता है। मानचित्र में विस्तृत विवरण अंकित किया जा सकता है और बहुत बड़ा बन जाने पर मानचित्र को मोड़ा या लपेटा भी जा सकता है बच्चों। उसे छापकर पुस्तकों में चिपकाया जा सकता है। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी सरल और सुविधाजनक है बच्चों, सुविधाजनक है। मानचित्र किसी निर्धारित पैमाने के अनुसार किसी बड़े स्थान को संकेतों द्वारा कागज, कपड़े या समतल स्थान पर छोटे रूपों में प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है। यह है मानचित्र बच्चों। मानचित्र की पुस्तक एटलस कहलाती है। मानचित्र किसी स्थान का अध्ययन करने में बहुत उपयोगी होते हैं। मानचित्रों को देखकर हम जान जाते हैं कि किस स्थान पर पहाड़ियां हैं, कहाँ नदी है और कहाँ कौन सी फसल उगाई जाती है। किंतु इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ विशेष चिन्हों और संकेतों को पढ़ना सीखना होता है। इन विशेष चिन्हों और संकेतों को ही मानचित्र की भाषा कहा जाता है बच्चों। पैमाने। मानचित्र पूरी तरह पृथ्वी, किसी देश, नगर, ग्राम, कक्षा, भवन आदि का हो सकता है। उसमें बड़ी बड़ी चीजें जैसे पहाड़, नदी, सड़क, रेलवे लाइन, पुल आदि होते हैं। इन चीजों को इतने बड़े आकार में और इनका जो का त्यों चित्र नहीं बना सकते, अतः इसके आकार के लिए पैमाना मान लिया जाता है। मानचित्र के एक कोने पर दूरी को प्रदर्शित करने के लिए बच्चों एक पैमाना भी दिया होता है। मानचित्रकार अपनी इच्छा से कितना भी बड़ा या छोटा पैमाना बना सकता है बच्चों। इस पैमाने की सहायता से हम दो स्थानों की वास्तविक दूरी का पता लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, मान लिया दो स्थानों के बीच की दूरी 2.9 सेंटीमीटर है और पैमाना 1 सेंटीमीटर है। 100 किलोमीटर दिया गया है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी होगी 2.9 इंटू 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 290 किलोमीटर। संकेत और चिन्ह। मानचित्रकार मानचित्र में विभिन्न स्थानों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न संकेतों और चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों और चिन्हों को समझना बहुत आवश्यक है। मानचित्र का अध्ययन करने से पूर्व हमें उस पर दिए हुए संकेतों और चिन्हों को भली भांति समझ लेना चाहिए। मान लीजिए कि जिस स्थान का हमें मानचित्र बनाना है उस स्थान पर रेलवे लाइन है या पुल है, तो उसका वैसा ही चित्र हम मानचित्र पर नहीं बना सकते हैं। इसके लिए पुल या रेलवे लाइन के विशेष चिन्ह हैं। मानचित्र में जिस स्थान पर ये बने होंगे तो उसे देखकर हम जान जाएंगे कि यहाँ रेलवे लाइन है या पुल है, या जिसके भी संकेत मानचित्र पर बनाए हैं वह है। मानचित्रों में अधिकांशतः परंपरागत संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। कुछ परंपरागत संकेत और प्रतीक इस प्रकार हैं। दिशाएं। मानचित्र का प्रयोग दिशा जानने के लिए भी होता है। दिशाओं का ज्ञान करने के लिए यह बात सदैव ध्यान में रखिए कि मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है,
उत्तर दिशा का पता लगते ही हम जान जाएंगे कि दाहिनी ओर पूर्व दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा तथा बाईं ओर पश्चिम दिशा है। इस प्रकार मानचित्र में हमें सभी दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। किसी स्थान का मानचित्र बनाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर की ओर उत्तर दिशा हो। रंग, हम मानचित्र में कई रंगों का प्रयोग देखते हैं बच्चों। मानचित्र में प्रयुक्त होने वाला प्रत्येक रंग कुछ ना कुछ अर्थ लिए होता है। जैसे नीला रंग प्रायः समुद्र को व्यक्त करता है। हरी भरी भूमि को प्रदर्शित करने के लिए हरे रंग का प्रयोग करते हैं। पर्वतीय स्थानों को भूरे और गहरे भूरे रंगों से दिखाया जाता है। मानचित्रों के प्रकार, मानचित्रों का उपयोग अनेक क्षेत्रों में अनेक रूपों में किया जाता है। अतः मानचित्रों का निर्माण भी कई प्रकार से होता है बच्चों। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मानचित्र किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। विभिन्न कार्यों, व्यवसायों की आवश्यकता या उद्देश्यानुसार मानचित्र मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र दो प्रकार के होते हैं। संसार का राजनीतिक मानचित्र, संसार के राजनीतिक मानचित्र में सातों महाद्वीपों या महाद्वीप विशेष की सीमाएं, इसके अंतर्गत आने वाले देशों की सीमाएं व राजधानियां दिखाई जाती हैं। देश का राजनीतिक मानचित्र, किसी भी देश का मानचित्र उसके प्रत्येक राज्य की सीमा, राजधानी और उसके महत्वपूर्ण नगरों को दिखाता है। दूसरा है बच्चों भौगोलिक मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी राज्य, देश आदि की भौगोलिक परिस्थितियों को प्रदर्शित किया जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक मानचित्र, इन मानचित्रों में किसी स्थान की भूमि की प्राकृतिक प्रकार की मैदानी है, पठारी है या पहाड़ियां हैं को दिखाया जाता है। दूसरा जलवायु मानचित्र, इन मानचित्रों में किसी स्थान की मासिक, त्रैमासिक, षटमासिक या वार्षिक स्तर पर जलवायु संबंधी बदलावों को प्रदर्शित किया जाता है बच्चों। और तीसरा है वनस्पति मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी स्थान की विभिन्न प्रकार की वनस्पति जैसे घास, वृक्ष, फसलें, चरागाह, फल, उपज, जड़ी बूटियां आदि को प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा है बच्चों यात्रा मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी स्थान पर उपलब्ध वाहन, मार्गों जैसे कच्ची सड़क, पक्की सड़क, छोटी रेलवे लाइन, बड़ी रेलवे लाइन, जल मार्ग व वायु मार्ग को प्रदर्शित किया जाता है। नगरीय मानचित्र, इन मानचित्रों में किसी भी नगर में स्थित सड़कों, पार्कों, होटलों, अस्पतालों, थानों, विद्यालयों, सिनेमा घरों व बच्चों अन्य प्रसिद्ध भवनों को दिखाया जाता है। पांचवा है बच्चों टोपोग्राफिकल मानचित्र। इन मानचित्रों में सभी मानचित्रों की विशेषताएं समाहित रहती हैं। यह मानचित्र हमें किसी भी स्थान का समस्त विवरण विभिन्न संकेतों द्वारा बताता है। तो बच्चों इस अध्याय में आपने देखा पूरा आपको मानचित्र किस किस प्रकार के होते हैं, मानचित्र क्या होता है, इसकी जानकारी मिली। अब मैं आपसे अगले अध्याय में फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बच्चों